रूल्स हम अभी बनाने वाले हैं इस प्रोग्राम को लेकर। 3 रूल को फॉलो करना है। पहले तो सारे नोटिफिकेशन को जरा बंद करके रख दीजिएगा जितने हो सकते हैं। आप पूरा बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट। यहाँ पर आपको प्रेजेंट रहना है। यहाँ पर आप मेरे साथ बैठे हैं तो मैं चाहता हूँ सचमुच में जिस तरह से मैं आप पर ध्यान दे रहा हूँ उसी तरह से आपका भी ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। तो पहला रूल है सारे नोटिफिकेशन बंद कर दीजिएगा और पूरा का पूरा जो ध्यान है आप यहाँ पर अ, मेरी आवाज की तरफ रखिएगा। और अगर आप वीडियो को ऑन कर सकते हैं, सभी लोगों से मेरी गुजारिश है, जितने लोग हमें देख रहे हैं सभी लोगों से गुजारिश है कि अपने वीडियो को किशोर जी हैं हमारे बीच में, प्रियांशु शिंदे जी हैं और वैद जी हैं, और भी लोग ज्वाइंट होने वाले हैं। काफी लोगों ने इसको रजिस्टर किया हुआ है तो ठीक है, अभी कुछ ट्रेवल में होंगे, कहाँ पर भी होंगे, क्योंकि 7:30 का टाइम दिया हुआ है। 7:30 को प्रोग्राम फुल फ्लेज में चालू हो जाएगा। तब तक कुछ रूल्स के बारे में कि जैसे पहला रूल है कि बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट, आपको प्रेजेंट में रहना है, नोटिफिकेशन बंद करके रखना है, वीडियो को ऑन करके रखना है और 100% पार्टिसिपेट करना है। कुछ सवाल आप पूछ सकते हैं या मैं आपको पता भी होगा तो आप बता सकते हैं। आपको लगता है कि अरे वो क्या सोचेगा, यहाँ पर कोई सोचने वाली बात नहीं है। यहाँ पर स्क्रीन पे केवल मैं ही दिखाई दे रहा हूँ, बाकी कोई ये दिखाई नहीं दे रहा है। आप ये वीडियो को हम लोग रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि जितने लोग हमें अभी देख रहे हैं, जितने लोग हमें अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से देख रहे हैं, बुडा पोस्ट से, न्यूयॉर्क में बुडा पोस्ट से प्रोफेसर प्रशांत मोरे साहब भी हमें ज्वाइंट हुए हैं। तो तो ये प्रोग्राम एक इंटरनेशनल लेवल का हो गया है। तो नेपाल से भी लोग ज्वाइंट होने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी लोग ज्वाइंट होने वाले हैं सभी के लिए बस यही है, अपने वीडियो को ऑन कर दीजिएगा। कोशिश कीजिए वीडियो को ऑन कर दीजिएगा। हो सकता है आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर आप बैठे हैं और वीडियो ऑन करने की परिस्थिति में है तो प्लीज वीडियो को ऑन कर दीजिएगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ वीडियो को ऑन करने के लिए? ये दिमाग है ना, दिमाग ये बहुत अलग तरीके से काम करता है। आपने भी अनुभव किया होगा, ये दिमाग जब है, जब कोई हमको देख रहा होता है, हाँ किशोर सर, किशोर मानकर सर, जब हमको कोई देख रहा होता है ना तब ये दिमाग अलग तरीके से काम करता है। जब कोई देख रहा है, हम किसी ऑब्जर्वेशन के, हम अंडर ऑब्जर्वेशन है, एक कैमरा लगाया हुआ है, भले वो कैमरा ऑफ है लेकिन कैमरा सामने है ना, तो हमारा चलने का तरीका, बात करने का तरीका अलग रहता है। जब कोई देख नहीं रहा होता ना तो हम लोग अलग तरीके से काम करते हैं। एग्री है आप लोग? सिर्फ 1 लिखना है आपको। अगर आप लोग एग्री है तो आपको सिर्फ 1 लिखना है कि सचमुच में ऐसा होता है। क्योंकि हमारा दिमाग जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे रिस्पॉन्स देता है। यानी जहाँ पे कोई नहीं देख रहा है, जहाँ पे हमको कोई देख नहीं रहा है तो हम वहाँ पे अलग बिहेव करते हैं, लेकिन जहाँ पे हम कैमरा की नजर में, बिग बॉस हमको देख रहा है, हमारा बॉस हमको देख रहा है, हम एग्जाम दे रहे हैं और एग्जामिनर जो सामने बैठा हुआ है भले वो आपको नहीं देख रहा है लेकिन आपको लग रहा है कि वो आपको ही देख रहा है। और उस समय हमारा बॉडी जो है, हमारे सेल्स जो है, हमारा माइंडसेट जो है अलग तरीके से काम करता है। तो आप इस प्रोग्राम, इस जो, क्योंकि आप सभी लोग यहाँ पर फीस भर के आए हुए, कोई यहाँ पर ऐसे नहीं आया हुआ है, सभी लोग यहाँ पर फीस भर के आए हुए, किसी ने किसी, या तो किसी का फीस किसी ने तो भी स्पॉन्सर किया हुआ है। हो सकता है आपने शायद आपका फीस नहीं भरा है लेकिन आपका फीस किसी न किसी ने स्पॉन्सर किया है, तब जाके आप यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं। तो ये सारी बातें हैं, वीडियो को ऑन करके सुनिएगा ताकि ये वीडियो आप पूरी तरह से इसका फायदा उठा सके। इसलिए आपको बोला जाता है सौरभ जी कि आपको यहाँ पर क्या करना है, जब बैठे हैं तो आप बस यहीं पर बैठिए। और मैं चाहता हूँ कि सचमुच में जो आज रिच मनी माइंडसेट का जो हमारा ये पूरा प्रोग्राम बनाया गया है, 2006 से मैं इस पर काम कर रहा था और 2021 में हमने भरपूर इस पर काम किया। हमने बहुत बहुत सारे वेबिनार, सेमिनार बहुत सारे इस पर लिए, प्रोग्राम भी लिए, आधे आधे साल का हमने प्रोग्राम भी इस पर लिया हुआ है और बहुत सारे लोगों को रिजल्ट मिला। और जिनको रिजल्ट मिलता है ना तो फिर कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है, और कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद फिर ऐसा लगता है कि चलो और भी लोगों को इसकी मदद किया जाए। हर महीने हमारा ये प्रोग्राम होता है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हर महीने प्रोग्राम कर रहे हैं। मुझे लगता है राजेंद्र जी कितने बार ये कितनी बार आप ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं राजेंद्र सिंह साहब? यस सर, कम से कम 7-8 बार तो हो ही गया होगा। 7-8 बार हो गया आपका। सौरभ चौकसी साहब, सौरभ जी? हाँ सर, मेरा भी ये 3-4 बार है, तीसरा चौथी बार है। चलिए वेरी गुड है। जी और जी। जितने भी बार आपको अगर मौका मिलता है, और हर बार आप फीस देके, आप लोग हर बार फीस देके आते हैं, सबसे बड़ी बात है
हर बार, जबकि रिकॉर्डिंग भी आपके पास है, फिर भी आप बोलते हैं कि चलो इस बार कुछ नया मिलेगा सीखने के लिए। और वही विषय पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। और मैं पूरे दिल से बोलता हूँ कि सचमुच में अब तक आपने जो प्रोग्राम किया ये एक नया वर्जन, क्योंकि हर बार ऐसे ही होता है ना, हम मोबाइल खरीदते हैं, हम कोई नया सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो हर बार अपने को लेटेस्ट, हम कोशिश करते हैं कि अपने को लेटेस्ट वर्जन का अपने को वो प्रोडक्ट मिले, उसमें नई फैसिलिटी के साथ। क्योंकि पहले आप देखते थे कि लकड़ी का चक्का होता था, लकड़ी के चक्के होते थे, अब टायर आ गया है और उसके अंदर भी ट्यूबलेस आ गया है, ट्यूबलेस के अंदर टायर हो गए हैं। प्रदीप जी आपके यहाँ से प्रियांशु जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? प्रियांशु शिंदे जी। हेलो। हाँ प्रियांशु जी बताइए, क्या एक्सपेक्ट करके बैठे हैं आप यहाँ पर? क्या आपको क्या लगता है क्या मिलेगा? साढ़े साढ़े 7 बजे जब ये वेबिनार शुरू होगा। सर, जो प्रोग्राम के लिए जो वाक्य दिया है, जैसे कोट दिया है, जो मनी फॉर माइंड, एक हम बोल सकते हैं मनी के लिए, जैसे मनी माइंडसेट के लिए दिया गया है ना। तो हम यही चाहते हैं कि जो हमारा ब्रेन है, जो बॉडी और ब्रेन, वो मनी के बारे में विचार करे, और जो विचार करता है और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, जो विचार होता है उससे अपना व्यवहार होता है, जो व्यवहार होता है उससे व्यापार होता है, और जो व्यापार होता है उससे परिणाम आते हैं, अच्छे परिणाम आते हैं। तो वो माध्यम से हम अपने विचार को, अपने माइंड को मनी से और स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। बहुत बहुत बड़ी बढ़िया बात कही आपने कि तो आज आप क्या सोच रहे, क्या लेकर जाएंगे यहाँ से? क्या सोच रहे कि मेरे को आज ये चीज मिलनी चाहिए, बस मेरा मिल गया, मेरा पैसा 99 रुपीज मेरा वसूल। चलिए ठीक है। और कोई बताना चाहता है? किशोर सर क्या है आप तो बहुत एक्साइटेड थे, मुझे लगता है कि मुझे मैसेज मिल रहा था टीम की तरफ से, बोले किशोर सर तो 2 दिन, मुझे लगता है आपने शायद संडे को ही आपने पूछ लिया था, मैं सही बोल रहा हूँ किशोर जी? आप बोल रहे थे कि संडे को ही आपने, मुझे लगा कि अरे सर अभी तक लिंक आया नहीं, सर अभी तक लिंक आया नहीं। तो मैं हैरान हो गया, मुझे वो हमारे सुजीत जो है, सुजीत पाल हमारे टीम के जो मेंबर हैं, उन्होंने मुझे बताया, बोले सर किशोर सर का मैसेज आया हुआ है। हाँ सर, एक्साइटेड रहता हूँ इस प्रोग्राम के लिए। बहुत अच्छी बात है। मैं वेरी एक्साइटेड मनी कॉम्पेट्री। क्या क्या आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं किशोर जी? क्या आपको क्या लग रहा है कि आप क्या लेके जाएंगे यहाँ से? We learn more extra knowledge, update knowledge and how to create more money. यस, मुझे सीखने में अच्छा लगता है सर। बहुत बढ़िया। कहते हैं ना, जो सीखता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता है। जो सीखते हैं ना, जो सीखते रहते हैं वो कभी बूढ़े नहीं होते हैं। जो 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 पेड़ हमेशा ग्रो करते रहते हैं ना, वो आप देखिएगा हमेशा हरे रहते हैं। जहां पर वो पीले पड़ने लग जाते हैं तब वो सूखना शुरू हो जाते हैं। यस। बहुत बढ़िया। प्रणीता जी हमारे बीच में है। प्रणीता मैम, मेरी आवाज आ रही है आप तक? प्रणीता मैम? हाँ भाई। अच्छा ठीक है। प्रियल प्रियल शंकलेजा जी हैं। प्रियल जी, प्रियल शंकलेशा। हाँ प्रियल जी बताएंगे आप? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? आप लोग आए हैं तो कुछ ओके, नेटवर्क प्रोग्राम प्रॉब्लम आ रहा है। ओके किशोर
जी बता रहे आई कैन नॉट सी यू। ओके, मे भी आपका वहां पे कुछ तकलीफ होगा, यहाँ पे बाकी लोगों को तो मैं दिखाई दे रहा हूँ। चलिए, अभी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सभी लोग आ चुके हैं यहाँ पर और हम प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहे हैं। मनी माइंडसेट ये प्रोग्राम जो है, इसकी शुरुआत हुई थी पहले माइंडसेट से। माइंडसेट इज एवरीथिंग। आप जो भी काम करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आप कुछ सीखते हैं, आप कुछ बनाते हैं, आप व्यापार करते हैं, आप बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, जो भी काम आप करना चाहते हैं, हर काम के अंदर माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है ना, हम सीखते बहुत कुछ है, ये होता है ना, हमारा दिमाग दो हिस्से में बांटा गया है। एक होता है, एक हिस्सा जो होता है वो आपका लक्ष्य बनाता है, एक जो हिस्सा होता है वो एक हिस्सा जो होता है वो लक्ष्य बनाने का काम करता है, और मन का, माइंड का दूसरा हिस्सा होता है वो काम पे लग जाता है। एक लक्ष्य बनाता है और एक काम पे लग जाता है, काम पे लग जाता है। उसका काम है काम पे लगना, उसका काम ही है काम पर लगना। तो इसी हिस्से से सब कुछ होता है, इसलिए बताया गया है रिच मनी माइंडसेट। रिचनेस माइंडसेट, मनी माइंडसेट, दोनों को मिक्स करके प्रोग्राम बनाया गया है, 3 शब्दों से बना हुआ है। अब ये सब कुछ विश्वास की बात है, इसलिए आपसे पूछा गया, जब किशोर सर को पूछा गया कि किशोर जी बताइए क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं, प्रशांत साहब को पूछा गया, प्रणीता जी को पूछा गया, तो उन्होंने यहाँ पर हाँ, तो हर एक ने यहाँ पर देखिए, प्रणीता जी का यहाँ पर मैसेज आया हुआ है, शायद वो कहीं दादर में मीटिंग में है, तो हर एक ने अपना अपना व्यू बताया, और यही व्यू आप लेकर जाओगे। जो अभी आप सोच रहे हैं, मुझे जिस विश्वास के साथ आप बैठे हो ना, यही विश्वास आपको रिजल्ट देगा। मैं रिजल्ट नहीं देने वाला हूँ, मैं शायद माध्यम हो सकता हूँ, लेकिन आपका जो, आपको रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? आपको रिजल्ट मिलेगा आपके ही द्वारा, आपके ही द्वारा रिजल्ट मिलेगा, आपके ही विश्वास से। आज हम लोग यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण बातें, मैं आपको पूरा 100% गारंटी दे रहा हूँ, विश्वास दिला रहा हूँ कि आज यहाँ से आप 3 महत्वपूर्ण बातें लेकर जाएंगे। 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आप यहाँ से लेकर जाएंगे, जो आज से ही, मैं नहीं बोलता हूँ आज ही, लेकिन आज से ही मनी को आकर्षित करने का जो सिद्धांत है, जो मैंने अपने लाइफ में सीखा, और वो चीज को मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। कहानी 2006 से शुरू हुई और आज भी वो कहानी चली रही है। वो वो प्रयास आज भी चल रहा है, कुछ नया सीखने का। किशोर सर के जैसे हम भी कुछ सीखते रहते हैं, जो सीखते हैं उसको अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद बहुत सारी चीजें उसमें फिल्टर करते हैं, और नया कुछ हम सामने परोस देते हैं ग्राहकों को, हमारे कस्टमर को, और हमारे स्पेशल स्टूडेंट को। आज जो मैं इस बात की शुरुआत करने जा रहा हूँ एक कहानी से, क्योंकि कहानी जो रहती है ना, वो अंतर मन तक जाती है। कोई भी कहानी जब आप सुनते हैं तो वो कहानी अंतर मन तक जाती है। एक रेगिस्तान के अंदर एक जो खोजी रहता है, वो कबीले के साथ चलते रहता है, लेकिन अचानक क्या होता है, कबीला उससे अलग हो जाता है, वो रास्ता भटक जाता है। रास्ता भटकने के बाद उसको समझ में नहीं आता है कि कहां पर जाए। उसके पास पानी का बोतल जो था, पानी का जो बोतल था, पानी का बोतल वो धीरे धीरे खत्म हो गया। उसको फिर बहुत प्यास लगने लगी, उसको फिर वो प्यास लगने लगी। वो सोचने लगा मैं कहां पर जाऊं, क्या करूं, और अचानक में उसको एक हापसी दिखाई दिया। एक कहीं पर हापसी होता है ना, एक हापसी दिखाई दिया, रेगिस्तान के अंदर उसको हापसी दिखाई दिया। और वहां पे हापसी के बाजू में, हापसी के बाजू में एक बोतल भर के पानी रखा हुआ था, बोतल में पानी भरा हुआ था। और हापसी वो बोतल के पानी को पीने जा रहा था, तब तक उसने वहां पे एक सूचना पढ़ा। उस सूचना पर लिखा हुआ था, सूचना फलक पर लिखा हुआ था, विश्वास कीजिए, पानी के इस बोतल के पानी को जब आप हापसी में डालोगे तो आपको बहुत सारा पानी मिलेगा। ये जो बोतल है, बोतल के अंदर जो पानी है, इस पानी को जब आप हापसी में डालोगे तो आपको बहुत सारा पानी मिलेगा, पर उसको हैंडल दबाने के बाद। अब वो थोड़ा सा गचक गया, अब क्या करे, अब क्या करे, विश्वास करे या नहीं करे, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि उसको एक तरफ बहुत प्यास लगी थी, और जितना प्यास लगी थी उतना पानी उसके पास था, उस बोतल में था। लेकिन उसने सोचा कि चलो एक बार विश्वास करके देखते हैं। उसने रिस्क लिया, और जो बोतल वहां पे पानी भर के रखा हुआ था, उस बोतल के पानी को उसने हापसी में डाल दिया। और फिर थोड़ी देर के बाद वो पंप मारने लगा, पानी नहीं आया,
दूसरी बार पंप मारा, तीसरी बार पंप मारा, चौथी बार पंप मारा, पानी नहीं आया। 10-11 पर पानी आया, और पानी इतना आया कि वो हैरान हो गया। उसने पानी पिया, उसने नहा लिया वहां पर, और उसने फिर से वो बॉटल भर के रखा। वो बॉटल जो खाली हो चुका था उसको रखा, और जाते जाते उसने उस सूचना फलक पर लिखा, विश्वास कीजिए ये काम करता है, मैंने अनुभव किया। विश्वास कीजिए ये काम करता है, मैंने अनुभव किया, काम करता है। कहानी यहाँ पर खत्म हो गई। क्या सीखने को मिला कहानी से? क्या सीखने को मिला कहानी से, सौरभ जी? सर हमको विश्वास करना चाहिए, कोई भी काम यदि हम कर रहे हैं तो पूरे विश्वास से करें, विश्वास के साथ करें। सफलता किशोर, मिलेगी। किशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। किशोर जी? Yes, sir. वर्क विश्वास डेफिनेटली काम करता है थोड़ा एफर्ट देने के बाद। हाँ, हो सकता है कि आप आज जो हम सीखने वाले हैं 3 सिद्धांत, आपको लगेगा यार वो तो अपने को उल्लू बना के गया, वो तो ऐसा हो गया, ये तो काम नहीं करता है। ये उसके लिए है, बड़े लोगों के लिए, हमारे लिए तो नहीं है। हम लोग तो यहाँ पे रहते हैं। ये बंबई में रहने वालों के लिए, हम तो देहात में रहते हैं, हम तो यूपी में रहते हैं, हम बिहार में रहते हैं, हम तो न्यूयॉर्क में रहते हैं। नहीं साहब, ये यूनिवर्सल सत्य है जो मैं बात आपको आज शेयर करने जा रहा हूँ। ये कोई एकदम 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 सिंपल गणित है। 2 और 2 4 होता है, बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। इतना सरल है, बस आपको विश्वास करना होगा। आज का जो सेशन है ये पूरी तरह से विश्वास पर आधारित है, इसलिए मैंने कहानी आपको सुनाई। विश्वास कीजिए ये काम करता है। इसलिए आपको पूछा गया कि आपको बताना है कि आप कौन से मकसद के साथ यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर मैं आपको कोई शेयर मार्केट का ट्रेनिंग नहीं देने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको नहीं बताऊंगा कि ऐसा कुछ करो, लॉटरी निकालो, 786 नंबर, ये नंबर, वो नंबर ले लो। कोई भी बात यहाँ पर नहीं होने वाला है। यहाँ पर पूरा का पूरा सिस्टम और माइंड सेट के बारे में बात होने वाला है। कहानी की शुरुआत हमने देख लिया है। मैं आपके सामने पीपीटी लेके आ रहा हूँ। पीपीटी दिखाई दे रहा है तो आप 1 टाइप करेंगे। सभी लोग 1 टाइप करेंगे अगर आपको पीपीटी दिखाई दे रहा है तो। रिच मनी माइंडसेट के ऊपर हम आ गए हैं। चलिए, आपको दिखाई दे रहा है? सभी लोग बोल रहे हैं यस। आप लोग को दिखाई दे रहा है? सौरभ जी, दिखाई दे रहा है पीपीटी? यस सर, यस। ओके ओके, वेरी गुड। तो ये ऐड आपने पहले ही देखा था, ये कोई नई बातें नहीं है, ये तो आप देखे ही थे। और आज जो हमने प्रॉमिस किया है, 12 जनवरी 2022 का दिन है। एग्जैक्ट 7:30 बज गए हैं और हमारा ये जो आज का जो वेबिनार है उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। ये जो वेबिनार है, डिस्कवर हाउ द ग्रेटेस्ट माइंड इन हिस्ट्री हैव यूज्ड दिस वन यूनिवर्सल फोर्स टू अट्रैक्ट मोर वेल्थ, प्रोस्पेरिटी एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। ये 3 में से एक ऐसा सिद्धांत है, 3 में से एक ऐसा सिद्धांत है जो सचमुच में वो काम करता है। अब वो कौन सा है वो आप ही देखेंगे कि कौन सा सिद्धांत आपके लिए काम करता है। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता है। जो जानते हैं ठीक है, जो लोग नहीं जानते उनके लिए, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता। जोश टॉक, टेडेक्स टॉक, दिल्ली दूरदर्शन, बहुत सारे जगह पर मैं बोल चुका हूँ। मोर देन 2500 टॉक अब तक दे चुका हूँ। बहुत सारे विषय पर मैंने बात किया है। मनी माइंडसेट जो है, माइंडसेट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। माइंडसेट हमारा जो मेन यूएसपी माइंडसेट है, उसके साथ आप मनी लगा दीजिए, उसके साथ करियर लगा दीजिए, उसके साथ आप रिलेशनशिप लगा दीजिएगा, उसके साथ न्यू ईयर लगा दीजिएगा। हर माइंडसेट पे हम लोग काम करते हैं। प्रोडक्टिव माइंडसेट हर चीज के लिए काम करते हैं। आनंद श्री ऑर्गेनाइजेशन है जो 2011 में स्थापित की गई थी, जिसका काम है ट्रेनिंग देना। अलग अलग, अभी हमने सेबी में ट्रेनिंग देकर आए, सेबी के वहाँ के जो स्टाफ है उनको ट्रेनिंग देकर आए, और ये रोज चालू रहता है। लेकिन कई बार लोग बोलते साहब ये वेबिनार वगैरह काम नहीं करता है। होता है ऐसा? कितने लोगों ने बहुत सारा वेबिनार अटेंड किया अब तक? बहुत सारा वेबिनार, बहुत सारे जगह पे वो जाकर आए, उन्होंने बहुत कुछ सुना है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, मेरे ख्याल से यहाँ पर भी खोजी है जिन्होंने ये सौरभ जी लिख रहे हैं कि हमने पहले भी जाकर आए, और बहुत सारे लोग होंगे। अब मैं फिर से बोलूंगा, वीडियो अगर आप ऑन कर सकते तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप डायरेक्ट मुझे ऐसा हाथ उठा के दिखा सकते, टाइप भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सभी लोग ने ये वेबिनार इस तरह के बहुत सारे अटेंड किए होंगे, बहुत जगह गए होंगे, बहुत सारा उन्होंने अलग अलग रास्तों पर जाकर अलग अलग मार्गदर्शक से उन्होंने मार्गदर्शन लिया होगा। लेकिन क्या होता है उसके बाद? नया नया आपको आज जब मुझे सुन रहे हैं ना, तो आपका जो
जागृत मन है वो मेरी बात को बहुत एक्सेप्ट करेगा, वो सही बोल रहा है, वो बोलेगा अरे यार ये दिनेश गुप्ता सही बोल रहा है, वो ऐसे ही बोलेगा, हाँ हाँ सही सर, एकदम सही बोल रहे हैं आप, एग्जैक्ट, हाँ सर मेरे साथ ऐसे ही हुआ, एग्जैक्ट आप सही बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं। अभी क्या जागृत मन हर चीज को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट करते जा रहा है। अभी आप मुझे जागृत मन से देख रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब मैं स्क्रीन से ऑफ हो जाऊंगा, मैं ऑफ स्क्रीन हो जाऊंगा, आप लोग अपने फिर से रोजमर्रा की जिंदगी में आप आ जाएंगे, तब क्या होगा, तब धीरे धीरे वो बिलीफ सिस्टम जो है ना आपका, ये जो जागृत मन का जो दूसरा हिस्सा है, जब आपका ये जागृत मन का जो दूसरा हिस्सा है, अर्ध जागृत मन, आपका जो अर्ध जागृत मन है, अर्ध जागृत मन जो है वो धीरे धीरे उस पर विश्वास नहीं करेगा, वो बोलेगा अरे ऐसा काय नसतं, असं काय नसतं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा होता है क्या कभी, ऐसा कभी होता है कि ऐसा मेहनत करनी पड़ती है, पैसा कमाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, पैसा कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, पैसा कमाने के लिए ये वो बहुत सारी बातें आपको बताएगा, यहाँ से बहुत सारी बातें आएगी, यहाँ पे क्या होगा, आपका अर्ध जागृत मन बहुत सारी बातें करेगा। आज हमें अर्ध जागृत मन को ही ट्रेनिंग देना है, उसी के हिसाब से हमें सोचना है, उसी के हिसाब से हमें काम करना है। तो मंत्र क्या करता है, मंत्र आपको दोहराना है, ये मंत्र आप लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आपको आज बहुत सारे आपको मेरी तरफ से आपको एक नए साल का गिफ्ट, जैसे मैंने आपको बोला है कैलेंडर, आपको कैलेंडर दिया जाएगा, आपको एक किताब, बहुत बढ़िया सा किताब है वो आपको मिलेगी पढ़ने के लिए। मेरे एक नोट्स, एक हफ्ता का मुझे सिर्फ आपसे समय चाहिए, मैं खुद टाइपिंग नहीं हाथ से लिख कर आपको देना चाहता हूँ, हाथ से लिख के, मेरे हाथ से हस्तलिखित एक किताब मैं आपको देना चाहता हूँ, जो भी है 20 पेज 30 पेज 40 पेज का रहेगा, वो मैं हाथ से लिख के आपको देना चाहता हूँ। चलेगा ये? हाथ उठा दीजिएगा अगर चलेगा तो। हाथ से लिख के, हाथ से हैंड राइटिंग में लिख के मैं आपको बाकायदा वो उसमें एरो बीरो जो भी रहेगा हाथ से, जैसे टीचर होते हैं ना वो असाइनमेंट बनाते हैं, उस तरह से देना चाहता हूँ। उसके अलावा एक प्लानर आपके पास आज मिल जाएगा, आज या कल तक आपके पास सारे बोनस जो है, आप देखिए समय दे रहे हैं, आप मुझे समय दे रहे हैं, आपने पैसा तो दिया ही है मुझे, पैसे के साथ आपने मुझे समय दिया है, और ये समय मैं आपको रिटर्न नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जितना भी हो सके मैं आपको वैल्यू आज के दिन ऐड करके देना चाहता हूँ। तो आपको किताब मिलेगा, मेरे हाथ से लिखी किताब मैं आपको देना चाहता हूँ, जो मैंने लिखा नहीं था कहीं पर, लेकिन आज मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। उसके साथ मैं कैलेंडर आपको दे रहा हूँ, नए साल का पूरा कैलेंडर आपको मिलेगा, और वो पूरा मोटिवेशन इंस्पिरेशन रहेगा, आप कहीं पर भी लगा के रखिएगा, आपको वो हमेशा जागृत करेगा आपके अर्ध जागृत मन को। ये जो अर्ध जागृत मन है, अभी आप मुझे यहाँ से सुन रहे हैं, अभी मुझे आप यहाँ से सुन रहे हैं, अभी आप मुझे यहाँ से सुन रहे हैं, लेकिन मैं आपके अर्ध जागृत मन से बात करना चाहता हूँ। आपका जो अर्ध जागृत मन है मैं उससे बात कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से लेकर जाओगे आज के दिन। अब आपको मंत्र दे रहा हूँ, ये मंत्र क्या है आपको दोहराना है। मंत्र यानी जो मन के तंत्र को सुधार दे उसको बोलते हैं मंत्र। जो मन के, सौरभ जी, जो मन के तंत्र को सुधार दे, मन के तंत्र को सुधार दे उसको बोलते हैं मंत्र। और ये क्या कहता है, ये कहता है कि आपको रोज अपने आप को बोलना है, मनी फ्लोज इजीली फ्रीली फ्रॉम एवरीवेयर, मनी फ्लोज इजीली फ्रीली फ्रॉम एवरीवेयर। आप लोग सब लोग एक साथ बोलेंगे, चलिए, मनी फ्लोज, हिंदी में भी बात करेंगे हम लोग, मनी फ्लोज इजीली फ्रीली फ्रॉम एवरीवेयर। चलिए, money flows easily, yes, money flows easily freely from everywhere, हर तरह से, yes, yes, हर तरह से। ये अपने ना आपके दिमाग का हिस्सा बन जाना चाहिए, आपके दिमाग का हिस्सा बन जाना चाहिए कि पैसा जो है, पैसा जो है, हाँ, अपने आप को ऑफ कर देंगे अभी प्लीज, म्यूट कर देंगे अपने आप को, म्यूट कर दीजिएगा प्लीज। मनी फ्लोज इजीली फ्रीली फ्रॉम एवरीवेयर, हर जगह से, हर जगह से, हर जगह से पैसा आपके पास आ रहा है, और इजीली आ रहा है, एफर्टलेसली आ रहा है साहब, आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा है, यानी करना पड़ रहा है लेकिन आप थोड़ा सा एफर्ट डालते ज्यादा पैसा आता है, विश्वास की ताकत से। सिर्फ मेहनत करने से अगर पैसा आ जाता तो कितने लोग जो मेहनती लोग हैं तो सब लोग अमीर बन जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ ही लोग क्यों बनते हैं? क्यों ऐसा होता है कि 80% लोगों का पैसा 20% लोगों के पास पहुंच जाता है। एक बार एक लड़की ने सवाल पूछा,
प्रेसिडेंट साहब को सवाल पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि सारे देश का पैसा जमा कर दिया जाए और सबको समान रूप से बांट दिया जाए? सौरभ साहब, सवाल क्या है समझिएगा। क्या ऐसा हो सकता है सारे देश का पैसा जमा कर दिया जाए, दिल्ली में सब जाके जमा कर देंगे और सबको 136 करोड़ लोगों को क्या करेंगे, समान रूप से बांट देंगे? तो क्या होगा बताइए किशोर जी, क्या होगा? सभी लोग कुछ पैसे वाले समय बन के बाद जाएंगे वही सर। पूरा पैसा, हाँ, रिटर्न पैसा जगह पे जाएगा जहाँ पे मनी। क्या बात है, सही बोल रहे हैं आप। सब कुछ फिर से वहां पर चला जाएगा जहां पर उन्हीं के पास चला जाएगा, सब कुछ उन्हीं के पास चला जाएगा। यस सर। बहुत बढ़िया बोला आपने कि सब कुछ उन्हीं के पास चला जाएगा जिनके पास होना चाहिए। अभी क्या है कि साम्यवाद क्या बोलता है कि सबको समान रूप से पैसा दे दिया जाए, फिर भी 80% लोग वहीं के वहीं पे रहेंगे और 20% जो अमीर है वो अमीर बन जाएंगे। मेहनत तो सब कर रहे थे, सब लोग मेहनत कर रहे थे ना साहब, 136 के 136 करोड़ लोग मेहनत कर रहे थे। फिर ऐसा क्या हो गया कि केवल 20% लोग के पास ही, केवल 20% लोगों के पास ही पूरा पैसा चला गया? और इसका कारण है माइंडसेट, इसका कारण है विश्वास, इसका कारण है उस विश्वास पर वो विश्वास करते हैं। उनको पता है मेरे अंदर ये काबिलियत है, मेरे अंदर ये क्वालिटीज है, मेरे अंदर ये चीज है। वो दोहराते हैं, वो सिर्फ मंत्र को दोहराते भी नहीं है साहब, वो सचमुच पे उस पर विश्वास करते हैं। मनी फ्लोज इजीली फ्रीली फ्रॉम एवरीवेयर, मनी फ्लोज इजीली फ्रीली फ्रॉम एवरीवेयर, मनी फ्लोज इजीली फ्रीली फ्रॉम एवरीवेयर। उनको पता है कि ये सचमुच में काम कर रहा है। ये उनको फर्क नहीं पड़ा, कोरोना हुआ नहीं हुआ, कोरोना आया गया, कुछ फर्क नहीं पड़ा साहब, वो अपनी कंपनी को ग्रो करते जा रहे थे। हमने खुद कोरोना के समय हमने कंपनी बनाई, हमने एक स्टैब्लिश की कंपनी, कंपनी का नाम है अमेजिंग रिकॉर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड। हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, हमने कोई उस टाइम वाली कंपनी नहीं बनाई। हमारी अभी 8वीं कंपनी बनने जा रही है इसी समय। अभी अहमदाबाद में था 2 दिन पहले, मैं अहमदाबाद से मैं वो मशीन देख कर आ रहा हूँ। अहमदाबाद से हमने एक मशीन देख कर आया हुआ है, हम वो एक नया प्लांट की शुरुआत कर रहे हैं इसी समय, कोरोना के ही समय। मनी फ्लोज फ्रीली इजीली फ्रॉम एवरीवेयर, ये कोई शब्द नहीं है साहब, इसको अपने जिंदगी का लक्ष्य बना लीजिएगा, आपके डीएनए का हिस्सा बना लीजिएगा कि पैसा मेरे पास हर तरह से आ रहा है। वो कहां से आ रहा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन आ रहा है। वो डॉलर में आ रहा है, वो पाउंड में आ रहा है, वो रियाल में आ रहा है, वो दिनार में आ रहा है, वो रुपीज में आ रहा है, डॉलर में आ रहा है, पता नहीं कहां से आ रहा है लेकिन आ रहा है। मैं बैठा रहता हूँ कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पैसा ही मेरे लिए पैसा काम कर रहा है। हमने इस तरह से 15 साल में सिस्टम बना दिया है। और मैं एक आपको सिद्धांत बताना चाहता हूँ साहब, ये अमीर लोग क्या करते हैं, अमीर लोग क्या करते हैं, इसको आप लिख के रखिएगा। ये कहीं, मैं बहुत सारी चीजें मैंने टाइप नहीं किया हूं, मैंने जानबूझ के नहीं टाइप किया। मैं चाहता था कि आप मुझे सुने, मैं चाहता था कि आपका माइंड कहीं डिस्ट्रक्टिव चीजों में नहीं अटके, नोटिफिकेशन आया, ये आया, वहां पर नहीं जाए, आप पूरा ध्यान यहाँ पर दे। अमीर लोग क्या करते हैं, याद रखिए साहब, अमीर लोग एक सिद्धांत बनाते हैं, अमीर लोग एक सिस्टम बनाते हैं और वो सिस्टम उनको पैसा कमा कर देता है। अमीर लोग पैसा नहीं कमाते साहब, वो डायरेक्ट भी कमा सकते हैं ना, वो भी जा सकते हैं, हमारी तरह मेरी तरह भी जा सकते हैं, किसी और की तरह जा सकते नहीं साहब। वो लोग सिस्टम बनाने पे ज्यादा फोकस करते हैं कि यहाँ पर आदमी की जरूरत नहीं पड़े, यहाँ पर मेरी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मुझे एक सिस्टम बनाना है और ये सिस्टम उनको पैसा कमा कर देता है। वो 1 रुपया डालते हैं और वो 1 रुपया घूमते 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 100 रुपए में कन्वर्ट होकर वापिस आ जाता है। अमीर लोग पैसा नहीं कमाते, पैसा नहीं बनाते, ये लोग सिस्टम बनाते हैं और ये सिस्टम उनको पैसा कमा के देता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अमीर लोग पैसा नहीं कमाते साहब, अमीर लोग सिस्टम बनाते हैं और ये सिस्टम उनको और पैसा कमा के देता है, और पैसा कमा के देता है, और पैसा कमा के देता है। बस उनको 1 रुपया डालना है और 200 रुपया उनके पास आ जाता है। और कर रहे हैं वो लोग, कर रहे हैं वो लोग, हो रहा है। रिलायंस ने क्या किया स्टार्टिंग में जब सब लोग 2G 3G में अटके हुए थे, उस समय वो 4G का सपना देख रहे थे और उन्होंने टावर पे टावर लगा रहे थे। हमको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उस समय वो टावर बांध रहे थे
जब टेलीफोन एक्सचेंज वाले वो लैंडलाइन के बारे में सोच रहे थे, तब प्राइवेट कंपनी ट्रम्प थी या जो भी कंपनी थी वो क्या सोच रही थी, एयरटेल, वो भी टावर पे टावर वो मोबाइल की तैयारी कर रहे थे। जब कंपनी दूसरी कंपनी 2G के बारे में सोच रही थी, तब जियो 4G के बारे में सोच रहा था। जब लोग 4G के बारे में सोचने लगे, तब जियो ने 5G के बारे में सोचा। पूरे कोरोना के समय उन्होंने 5G का जो सिस्टम था उन्होंने उसको तैयार किया। अब यही 5G उनको और कमा के देगा। क्लियर हो गया? ये बात क्लियर हो गया? तो प्लीज सब लोग टाइप करेंगे 1 कि हाँ ये बात समझ में आ गई। अगर सबको ये बात समझ में आ गई तो प्लीज आप लोग बताएंगे कि हाँ ये चीज समझ में आ गई है। हम अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को? यहाँ तक आपको सभी लोगों को समझ में आ गया? अब हम आगे बढ़ते हैं। माइंड हमारा कैसे काम करता है, याद रखिएगा, एवरीथिंग इज योर माइंडसेट। हमारी जिंदगी में जो कुछ होता है, जो भी हम पाते हैं, खोते हैं, देखते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, ये सब हमारा माइंडसेट होता है। हमारे माइंडसेट के साथ कुछ हो जाता है, हम रोने लगते हैं। कोई आके हमको कुछ बोल देता है, उसने हमारे माइंडसेट को हिला दिया। जब हमारा माइंडसेट हिल जाता है, तब हम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाते। तो आपको हमेशा कोशिश करना है अपने माइंडसेट को इतना मजबूत बना दे कि कोई चीज उनको हिलानी नहीं चाहिए। जब आप नहीं हिलते हैं ना, तब समस्या हिल जाती है। समस्या आती है आपको हिलाने के लिए, लेकिन जब आप नहीं हिलते हैं, तब समस्या हिल जाती है, वो गायब हो जाती है। और समस्या आती ही जाने के लिए, वो घर करने के लिए नहीं आती है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने माइंडसेट को उसको पकड़ के रखते हैं। हर चीज में उसको हम तड़का देते हैं। हर चीज में, देखो मेरे साथ ऐसा हुआ था, कुछ भी होने दीजिएगा, लेकिन बार बार हम उसको याद करके हम उसको जिंदा रखते हैं। कभी तो कुछ घटना घटी थी हमारी जिंदगी में, कोई तो भी घटना घटी थी, कुछ हुआ था, कभी किसी रिश्तेदार ने हमको कुछ बोल दिया था, लेकिन उस चीज को हम इतना अंदर रख लेते ना, आपको पता नहीं है उसको अंदर रखने से नुकसान हम अपने ही करके लेते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध कहा करते थे, बहुत अच्छी बात कहते थे कि इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है, जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। तो आज आपका माइंडसेट रिचनेस में जाना चाहिए। आपको रिचनेस माइंडसेट शुरुआत यहीं से करना पड़ेगा सब। आपको शुरुआत यहीं से करना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए शुरुआत करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले राइट हैंड को अपने सर पे रखेंगे। राइट हैंड को सर पे रखेंगे। ये सिस्टम मैंने सीखा था, द सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर माइंड के टी टी हार्व एकर, उनका ये सिस्टम है। वो हमेशा बोलते हैं कि आपको अपने सर पे हाथ रखना है और अपने को एक मंत्र बोलना है। तो चलिए सभी लोग अपने सर पे हाथ रखेंगे, जितने लोग मुझे देख रहे हैं। यस, वेरी गुड। राइट हैंड को रखेंगे और दूसरा हाथ अपने नाभि पे रखेंगे। यस, एक राइट हैंड हमारा जो ऊपर रहेगा और एक नाभि पे रहेगा, और अंदर से हमारी आवाज अंदर आनी चाहिए। आप लोग माइक को ऑफ रखेंगे तो भी चलेगा। अपने आप से बोलना है, मनी फ्लोज इजीली फ्रीली फ्रॉम एवरीवेयर। मनी फ्लोज इजीली फ्रीली फ्रॉम एवरीवेयर। मनी फ्लोज इजीली फ्रीली फ्रॉम एवरीवेयर। दूसरा मंत्र बोलना है, मैं अपने दिमाग को प्रचुरता के लिए, दौलत के लिए, अमीरियत के लिए ओपन कर रहा हूँ। मैं अपने मन को, मेरे माइंड को, मेरे जागृत मन और अर्ध जागृत मन को भरपूर दौलत पाने के लिए ओपन कर रहा हूँ। नए विश्वास को मेरे अंदर आने दे रहा हूँ। जो मेरे ब्लॉकेज थे, वो सारे ब्लॉकेज नए विश्वास के साथ विलीन हो रहे हैं। जो मैंने सुना था अब तक, वो शायद गलत हो सकता है। जो मैंने अनुभव किया था, वो शायद गलत हो सकता है। जो किसी ने मुझे बात बताई थी, वो शायद गलत हो सकता है। लेकिन आज से मैं भरपूर विश्वास के साथ भरपूर दौलत पाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। मेरा मन इस काम में मेरी सहायता करेगा। मैं भरपूर दौलत पाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। आई एम रेडी टू ग्रो, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट, आई एम रेडी टू बिकम मिलेनियर। विश्वास के साथ, उस मानसिकता के साथ
हाथ नीचे रख देंगे, आंखें बंद रहेगी और धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। सभी लोग आंखें खोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हो सकता है आज के दिन आपका लॉजिक माइंड आपको सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन कोई बात नहीं साहब, आपका लॉजिक माइंड सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। 7 दिन तक इसका अभ्यास करना। हाँ, 7 दिन तक अभ्यास करना। मैं आपको मेरा नंबर दे दूंगा, आप मेरे नंबर पे आपको व्हाट्सअप कर देना कि आज मैंने ये किया, आज ये मैंने किया। आज इस तरह का जो मेडिटेशन है, दी हैकर, दी हार्व हैकर का जो है, ये सिस्टम मैंने अपने लाइफ में उतारा और उससे मुझे फायदा हुआ, जो भी है। हाँ, फायदा हुआ, नुकसान हुआ। तो आज अभी आपको सीरियस होने की जरूरत है। ठीक है, अब तक हम लोग विश्वास कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा अपने उस माइंड के बारे में। उस माइंड के बारे में आपको विश्वास करना पड़ेगा। उस माइंड के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। अब तक आप सीरियस नहीं थे, आप जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे, आपकी जिम्मेदारी कोई और ले रहा था। लेकिन आपको जो मैं बात बताने वाला हूं अभी इसके आगे, सीरियस होना पड़ेगा। इट इज टाइम टू बी सीरियस। क्योंकि सीरियस नहीं होंगे तो कुछ लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। अगला साल भी हम लोग ऐसे ही मनाएंगे जैसे हमने ये मनाया। हम यही बोलेंगे, अरे यार फालतू में अपना ये साल 2022 चला गया। आप 2022 को आप मिलीनियम बन सकते हैं, मिलीनियर बन सकते हैं, बिलियनियर बन सकते हैं। आप कितना कमाना चाहते हैं? चलिए सभी लोग को एक सवाल पूछता हूं मैं, आप कितना कमाना चाहते हैं? आप कितना कमाना चाहते हैं? आपको चैट बॉक्स में लिखना है, आप कितना कमाना चाहते हैं। चलिए आपके सामने अगर कोई आ गया है, कोई समझो ईश्वर आपके सामने आ गया है, जिनको आप मानते हैं वो आपके सामने आ गया है, और आपको क्या है, आपको क्या करना है? वो पूछेगा, बताओ कितना चाहिए आपको, कितना पैसा आप कमाना चाहते हो? तो कितना लिखेंगे? चलिए सभी लोग लिखेंगे, सभी लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे कितना पैसा आप कमाना चाहते हैं। अब यहाँ पर आपको जब बोला जाता है कितना पैसा कमाना चाहते हैं, तो याद रखिएगा वो अमाउंट ऐसा होना चाहिए, वो अमाउंट ऐसा होना चाहिए जो आपके करंट पोजीशन के साथ, यानी एकदम भी, यानी मैं अभी 5 रुपया भी नहीं कमा रहा हूं और मैं बोल रहा हूं मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो आपका अर्ध जागृत मन स्वीकार नहीं करेगा। आपका ये जो अर्ध जागृत मन है वो बोलेगा फालतू है। और याद रखिए, अगर उसने बोल दिया फालतू है तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी जादू की छड़ी, कोई भी भगवान भी आपको अमीर नहीं बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता है? आपका करंट सिचुएशन क्या है पहले वो देखिएगा, और उसके हिसाब से आपको धीरे 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 आपका अमाउंट को बढ़ाना है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस पूरे साल में मैं 50 करोड़ रुपया कमाना चाहता हूँ, लेकिन शुरुआत जो है इस महीने में मैं 5 लाख रुपया कमाना चाहता हूँ। लेकिन 5 लाख रुपया कमाने के लिए कम से कम आज आपके पास 30 से 50 हजार रुपए तक का आपके पास वो इनकम तो आना चाहिए। आप पहले 30 से 50 हजार वाले इंसान बने हैं कि नहीं बने? 30 से 50, देखिए ये तब मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, क्योंकि जहां पर आपके अंतर मन ने आपको रिजेक्ट कर दिया, अंतर मन ने जब आपको रिजेक्ट कर दिया ना, तब आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको लाइफ में वो चीज कभी नहीं मिलती है, आपको लाइफ में वो चीज कभी नहीं मिलती जो आप चाहते हैं। आपको लाइफ में वही चीज मिलती है जिस पर आपका विश्वास होता है कि मुझे मिलेगा। पानी का बोतल ये आप खरीद सकते हैं, ये आपकी पहुंच तक है, ये आपकी पहुंच तक है। लेकिन ऐसे भी पानी आते हैं जो 600 रुपया लीटर है, 600 रुपया लीटर है। लेकिन मैं अगर 20 रुपया लीटर का ही पानी अगर मैं नहीं खरीद पा रहा हूँ, तो 600 रुपए वाला कैसे खरीदूंगा? तो पहले अपने आप को उस लेवल का बनाइए। भले ही लक्ष्य थोड़ा छोटा रखिए, मैं नहीं बोलूंगा आपको 3 साल में आपको 1 करोड़ कमाने का लक्ष्य रखो। 3 साल में मेरे पास 1 करोड़ बैंक बैलेंस होगा, फिर देखिए क्योंकि माइंड को वो चीज आप दीजिए जो वो स्वीकार कर सके जल्दी से। हम अगर अचानक में 500 करोड़, अगर मैं बोलूंगा 500 करोड़, तो माइंड मेरा रिजेक्ट कर देगा, बोलेगा यार पिछले साल तो तुमने सिर्फ 27 करोड़ रुपया कमाया, 27 करोड़ रुपया कमाया था, 500 करोड़ अचानक में कैसे चला गया? तो 27 करोड़ का आप 100 करोड़ पे जाइएगा, 27 करोड़ का 100 करोड़ पे आप जा सकते हैं। लेकिन अचानक में आप 27 का अगर 500 करोड़ कर देंगे तो वो जल्दी स्वीकार नहीं करेगा साहब, इतना अचानक में वो नहीं करेगा। हाँ, पहले आपको वो उस लेवल का बनना है। आज मेरी इनकम अगर 25,000 रुपया है, तो 25,000 का मैं 1 लाख तक पहुंच सकता हूँ। 25,000 रुपया से या मैं 90,000 तक पहुंच सकता हूँ, 70,000 तक पहुंच सकता हूँ, वहां तक मैं पहुंच सकता हूँ।
मैं वहां तक मैं पहुंच सकता हूँ। 27,000 से मैं वहां तक पहुंच सकता हूँ। लेकिन 27,000 से मैं 27 लाख अगर मैं बोलूंगा तो थोड़ा मेरा माइंड ना डगमगाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी आप हिम्मत कीजिएगा। तो आपको जब आप सेट करते हो ना, अभी आपको क्या करना है, चेकबुक आपको इंटरनेट से मिल जाएगा। ब्लैंक चेकबुक अगर आपके पास होगा कोई भी बैंक का, ब्लैंक चेकबुक फाड़िएगा और उस पर लिखिएगा, डेट डालेगा कि 31 दिसंबर 2022 तक मेरे अकाउंट में इतने पैसे रहेंगे। अब ये भी बात आती है बिलीफ भी, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा होता है क्या? देखिए ना करके, नहीं हुआ तो कुछ जाने वाला है क्या अपना? सौरभ सर, कुछ जाने वाला है क्या आपका? नहीं सर, कुछ नहीं जाएगा। हाँ, कुछ नहीं जाएगा ना। इवन हाँ सर, हाँ जैसे मान चलिए अपन 10 लाख का चेक लगे, कम से कम हाँ, अपन को 7-8 लाख रुपए तो आ तो जाएंगे, आ ये तो जाएगा। होता है। हाँ, इसमें जी मेरा सर। घाटा, क्या गाना था ना, कौन सा गाना था? हाँ इस सर। मेरा कुछ नहीं जाता, इसमें इसमें तेरा हाँ घाटा, वो कौन सा तो भी गाना था ना ऐसा। हाँ जी। तो हाँ हमारा हाँ हमारा कोई इसमें घाटा नहीं होने वाला है, हमारा इसमें फायदा ही होने वाला है। और मेरा ऐसा मानना है कि आप इस पर विश्वास करके देखिएगा, ये सचमुच में काम करता है, सचमुच में काम करता है। अगर आप विश्वास करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट दिखाई देगा। तो हमें क्या करना है, उस विश्वास पर हमें चलना है, उस विश्वास पर हमें उसको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। उस विश्वास पर हमें चलता है, उसको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है, बस खत्म। और क्या जाने वाला है इसमें? कोई घाटा होने वाला है क्या? कोई भी हमारा चीज का घाटा नहीं होने वाला है, इसमें हमें फायदा ही मिलने वाला है। तो ये काम हमें करना है आज से, कि अपने माइंड को, अगर मैं सचमुच में 1 करोड़ रुपया कमाना चाहता हूँ तो पहले अपने आप को मैं 5 लाख का तो आदमी बना के दिखाओ, 5 लाख रुपया महीना तो कमा के दिखाओ। अगर मैं 5 लाख रुपया कमा लिया तो बस फिर मेरे लिए वो दूर नहीं रहेगा। पहला 1 लाख रुपया कमाना बहुत मुश्किल होता है साहब, लेकिन जिस दिन आपने पहला 1 लाख रुपया कमा लिया, फिर उसके बाद आपके वो 1,27,00,000 कब बन जाते हैं आपको भी विश्वास नहीं होगा। राजेंद्र जी, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर, यस सर, हाँ। तो बिल्कुल। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है ना कि हम करना चाहते हैं, हम करना सचमुच में चाहते हैं, लेकिन पता नहीं कौन सी चीज हमें रोकती है। रोकने वाला कोई नहीं है, यहीं पर बैठा हुआ है, वो बोलेगा अरे यार ऐसा कैसा पॉसिबल है क्या? अभी तो आप 5 रुपया भी नहीं कमाते हो और बोलते हैं मैं 1 लाख रुपया कमाऊंगा। पहले भाई 5,000 का इंसान बनो, 10,000 का इंसान बनो, 20,000 का इंसान बनो, 25,000 का इंसान बनो, और धीरे 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 फिर 1 लाख रुपए की तरफ जाएंगे, और फिर वो आपको रिजल्ट मिलेगा, फिर वो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आज आपको एक ऐसा लक्ष्य बनाना है कि जो सचमुच में 6 महीने का लक्ष्य बनाइए, ज्यादा नहीं, ज्यादा दूर मत जाइएगा, 6 महीने का लक्ष्य बनाइएगा। लेकिन ये 6 महीने को ऐसा बनाइएगा कि सचमुच में अपने को वो हासिल करना है। 3 महीने का लक्ष्य बनाइए, 6 महीने का लक्ष्य बनाइए, 9 महीने का लक्ष्य बनाइए, 12 महीने का लक्ष्य बनाइए। इस तरह से जैसे आप योजना बनाएंगे, आपको देखिए आइडिया आएगा, आपको आइडिया आ जाएगा। हमारे एक मित्र है, उन्होंने ना गाय के मूत्र का, गौमूत्र का उन्होंने सेंट बनाया, फ्रेशनर, रूम फ्रेशनर बनाया। वो उन्होंने देखा कि लोग हवन करने के बाद ना गौमूत्र को ऐसा घर में पूरा छिड़कते हैं। तो उनके दिमाग में एक सवाल आया, और सवाल क्या आया कि हम लोग साल में एक ही बार क्यों छिड़कते हैं, हमेशा क्यों नहीं छिड़कते? तो हमेशा पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसका एक स्मेल आता है, और वो स्मेल आता है ना तो पूरे घर में थोड़ा, ठीक है हम लोग उसको आध्यात्मिक लेते हैं, रिचुअल भी है हमारा एक संस्कृति भी है कि गौमूत्र को जब हम डालते हैं तो बहुत सारे फायदा भी होता है। लेकिन बहुत सारे उसका एक लिमिटेशन क्या रहता है कि एक स्मेल आता है घर से, तो वो लोग उसमें निशान हो जाता है ये। तो उन्होंने क्या किया कि घर में रोज गौमूत्र आना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, उसको परफ्यूम बना दिया। वो गौमूत्र को सौरभ जी, उन्होंने क्या किया, उस गौमूत्र के कंटेंट से उन्होंने एक सेंट या परफ्यूम, रूम फ्रेशनर बनाना शुरू कर दिया। देखिए नया आइडिया आ गया। अब बोले घर तो हमेशा पवित्र रहेगा, उसमें से कीड़े मकोड़े नहीं आते, बहुत सारा उसका फायदा है। लेकिन लोग इसलिए यूज नहीं कर रहे थे क्योंकि उसके पीछे एक ही कारण था, और कारण बहुत सिंपल था कि उसमें स्मेल आता है। अब उस स्मेल को उन्होंने निकाल दिया और गौमूत्र वहां पर आ गया। तो इस तरह से वो काम करता है। आपका जब दिमाग लग जाएगा ना, विश्वास, कि आप बोलते हैं ना कि कहां से आएगा, 1 लाख से 27 लाख कैसे बनेगा, 1 लाख से 27 लाख ऐसे बनेगा, आपके अंदर एक आइडिया आ जाएगा, और वो आइडिया आपको कमाने के लिए शुरुआत कर देगा। पता नहीं कहां से आपको आइडिया आ जाएगा। आप YouTube पर कोई वीडियो देखेंगे, उसमें दिखाया रहेगा कि ग्लास के अंदर, यानी ग्लास के अंदर पानी डालो चाय बन जाएगा। ऐसा पॉसिबल है क्या? ग्लास के अंदर आपको सिर्फ गर्म पानी डालना है, सब कुछ रहेगा ग्लास के अंदर, किशोर सर, सब कुछ रहेगा।
आपको सिर्फ क्या करना है, ग्लास के अंदर ये पानी लेना है और पानी डाल देना है, गर्म पानी डालना है बस। ग्लास के अंदर गर्म पानी आप डालेंगे, आपको चाय वो मिल जाएगा, उबलता हुआ चाय मिलेगा। किसी ने सोचा कि चाय के साथ बिस्किट खाते हैं, चाय के साथ खारी खाते हैं, चाय के साथ हम लोग बटर डालते हैं, तो क्यों ना एक ऐसा चाय बनाया जाए जिसमें सब मिले। यानी आप चाय जब पीते रहेंगे ना राजेंद्र सिंह साहब, जब चाय पीते रहेंगे ना आप, उस चाय के साथ आपको खारी का भी टेस्ट आएगा, उस चाय के साथ बिस्किट का भी टेस्ट आएगा, उस चाय के साथ आपको सारी की सारी चीजें आपको मिलेगी। यानी चाय के अंदर ही उन्होंने सारा कंटेंट डाल दिया, टेंशन ही नहीं। तो ये आइडियाज आपको कहां से आएंगे? ये आइडिया जो है वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये आइडिया जब आएगा जब आप सीरियस हो जाएंगे, जब आप अपने लक्ष्य को, आप जिंदगी का एक लक्ष्य बनाएंगे कि मेरे को इतना कमाना है, 3 महीने में इतना पैसा तो मेरे पास आना चाहिए, 6 महीने में तो गारंटेड इतना आना चाहिए, और 9 महीने में तो ऐसा, और 1 साल में मेरा विजन पूरा। क्योंकि 2022 जो है ना, ये मिलीनियर बनने का साल है। ये आप इसको बना सकते हैं साहब। भले ही आपके साथ, मुझे मालूम नहीं आप कैसे हैं, कितना पैसा गवा दिया आपने, कितना लोगों को खो दिया आपने, आपके पास कितना पैसा आता मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप अगर स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेंगे तो आप बन सकते हैं। दिसंबर तक आपके अकाउंट में आधा करोड़ रुपया तो आ ही जाना चाहिए कम से कम। किशोर सर, नहीं लग रहा है? आधा करोड़ तो कम से कम आ ही जाना चाहिए, कम से कम मैं बता रहा हूँ। शायद आता भी होगा तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसमें आप और ऐड करके बता सकते हैं अपने आप को। तो इतना अपने पास तो आना ही चाहिए। तो अभी सीरियस होने का टाइम आ गया है, आपको सीरियस होना है। हमारा दिमाग 2 भागों में बांटा गया है, एक फिक्स माइंडसेट, एक ग्रो माइंडसेट। हमेशा आपको ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर ही काम करना है। जब भी आपको टाइम मिलता है, आपको ग्रोथ माइंडसेट पर काम करना है। जब भी मौका मिलेगा आपको अपने दिमाग को, जैसे किशोर सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि मैं हमेशा सीखता रहता हूँ, मैं कहीं पर भी जाता हूँ, मैं सीखता ही रहता हूँ, सीखता ही रहता हूँ, सीखता ही रहता हूँ। तो आपको हमेशा सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने आप को ग्रोथ माइंड सेट पर लेके आना पड़ेगा। और जैसे आप ग्रोथ माइंडसेट पे लेके आते हैं, फिर देखिए दिमाग कैसे काम करता है। लोग बोलते हैं साहब इनके पास ये आइडिया कैसे है, हमारे पास क्यों नहीं है? आपके पास भी आएगा, आपके सामने भी ऑप्शन था। आपके पैदा होने, जब आप पैदा हुए थे तभी शायद बिस्लेरी का भी जन्म हुआ है, लेकिन आप सोच सकते थे कि अरे हम भी पानी बना सकते हैं, बस अपने को तो बॉटल बनाना है, पानी तो शुद्ध ही मिलता है, या उसको शुद्ध कर दीजिए, गर्म पानी करके आप डाल दीजिएगा, हो गया आपका। लेकिन हमने कभी सोचा नहीं, क्योंकि हम ग्रोथ माइंडसेट पे गए नहीं। जब आप ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जाएंगे तब आपको आपको उसका रिजल्ट मिलता है। तो आज आपको अपने आप को ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जाना है, मंत्र दोहराना है, मनी इज फ्लोइंग फ्रीली फ्रॉम एवरीवेयर। ओके, सो माइंड का और मनी का बहुत पुराना संबंध है। माइंड चाहे तो आपको अमीर बना सकता है, और माइंड चाहे तो आपको गरीब बना सकता है। माइंड के पास दोनों ऑप्शंस है। अब आप उसको क्या काम पे लगाते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। आप अपने मनी को किस चीज के लिए लगाते हैं? अमीर बनाने के लिए लगा रहे हैं तो गरीब बनाने के लिए लगा रहे हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो विचार होने चाहिए वो अमीरियत के होने चाहिए। आज के बाद अपने दिमाग में ये डाल दो आप कि आपके पास अमीरियत के विचार होने चाहिए। और ये कहां से आएगा, कहां से आएगा ये? आज के बाद आपके पास जो विचार होने चाहिए, आपके पास जो भी आपके पास विचार आते हैं वो अमीरियत के विचार आने चाहिए। ऐसे कोई फालतू विचार नहीं आने चाहिए। और फालतू विचार को तो जगह भी मत दीजिए। महात्मा गांधी एक बात बोलते थे, मैं किसी को भी गंदे विचारों के साथ अपने दिमाग में प्रवेश करने नहीं दूंगा। मैं किसी को भी गंदे विचारों के साथ, निगेटिव विचारों के साथ, निगेटिव कमेंट्स के साथ अपने दिमाग में प्रवेश करने नहीं दूंगा। बहुत अच्छी कहानी है, सुनना चाहेंगे आप लोग? बहुत अच्छी कहानी, कितने लोग सुनना चाहेंगे? वीडियो ऑन करेंगे तो मैं सुनाऊंगा। बहुत जबरदस्त कहानी है। हाँ, सौरभ जी ने हाथ ऊपर किया तो मैं सिर्फ सौरभ जी को सुनाऊंगा। राजेंद्र जी ने हाथ ऊपर किया, और किशोर जी आप भी ऑन कर दीजिएगा। प्रशांत जी का शायद लेक्चर चल रहा है, क्योंकि वहां पर अभी दिन में 2:30 बज रहे हैं। अभी न्यूयॉर्क में दिन में उनका कुछ 2:30 बज रहा है, बूढ़ा पोस्ट में। तो कहानी क्या कहती है, एक लड़का अमेरिका में रहता है और अपने पिताजी को फोन लगाता है। पिताजी जो रहते हैं वो समोसा बेचते रहते हैं, और उनका राजस्थान में बहुत जबरदस्त बिजनेस चलता है, बहुत बढ़िया बिजनेस चलता है, एकदम अच्छे से बिजनेस चलता है। यानी समझो कि लाखों रुपया वो कमाते रहते हैं, लाखों रुपया वो कमाते रहते हैं, इतना अच्छा बिजनेस चलता रहता है। और अचानक में अमेरिका से लड़का फोन करता है अपने पिताजी को। लड़का क्या करता है, अपने पिताजी को फोन करता है, पिताजी पिताजी इंडिया में सुना है मंदी आने वाला है, इंडिया में मंदी आने वाला है। पिताजी ने बात को स्वीकार किया, बोले अच्छा बेटा ये मंदी क्या होता है? बोले मंदी का मतलब है अब धंधा कम होने वाला है। अच्छा,
अब देखना सब जगह मंदी आ जाएगा, सब जगह धंधा कम हो जाएगा, ग्राहक कम हो जाएंगे। अब पिताजी का मन घबरा गया। अब क्या हो गया? अब तक सकारात्मक विचार था, अब तक सब कुछ सुजलाम सुफलाम था। वो भर भर के चटनी देते थे, भर भर के मसाला डालते थे, भर भर के वो लोगों को सर्विस दिया करते थे। ग्राहक आता था तो फैन चालू हो जाता था, सब अच्छा देते थे। अब क्या किया पिताजी के दिमाग में, बच्चे ने क्या डाल दिया कि पिताजी पिताजी अब मंदी आने वाली है। अब पिताजी का दिमाग क्या हो गया? मंदी पर चला गया। अब पिताजी क्या करने लगे? अब चटनी में पानी मिलाने लगे। अब थोड़ा क्वांटिटी जो था ना, समोसे का क्वांटिटी उन्होंने कम कर दिया। अब उन्होंने क्या किया, थोड़ा तेल भी डुप्लीकेट या थोड़ा यूज किया हुआ या हल्के लेवल का तेल यूज करने लगे, हल्के लेवल का मटेरियल यूज करने लगे। अब धीरे 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 जो है ग्राहकों को पता चलने लगा कि यार अभी इधर मजा नहीं है, समोसे में मजा नहीं है। अब वो ग्राहक क्या करने लगे, अब धीरे धीरे वहां से पलायन करने लगे और एक वक्त आ गया उसका पूरा धंधा ठप हो गया। और पिताजी जो है लड़के को फोन लगा के बोलता है, बेटा तुमने सही कहा था, मंदी आने वाली है, मंदी आ गई, मंदी आने वाली है, मंदी आ गई। क्या सीखा आपने इस कहानी से? कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन क्या सीखा? कहानी से क्या सीखा? कौन बताएगा? कहानी से क्या सीखा? जैसा मन में विचार आया वैसा हुआ उनके साथ। उन्हें हाँ, जैसा विचार आ सोच लिया जाता है। मंदी आ रही है। हाँ, अब उन्होंने सुन लिया कि मंदी आने वाली है, मंदी आने वाली है, मंदी आने वाली है। अब दिमाग में मंदी आ रही थी, मंदी घूम रही थी, दूसरा कुछ था ही नहीं दिमाग में, बस वही घूम रहा था। वो एक्शन में आ गया, वो एक्शन में आ गया। जो दिमाग में था वो क्या हो गया? धीरे धीरे एक्शन में आ गया। विचार धीरे धीरे एक्शन का रूप लेने लगे। विचार आए, विचार के साथ भावनाएं आए, भावनाएं के साथ एक्शन हुआ और एक्शन के साथ व्यवहार हुआ और व्यवहार के साथ वो रिजल्ट आ गया। खत्म। तो सबसे पहले शुरुआत होती है अमीरियत की, जो शुरुआत होती है आपके विचारों से होती है। अपने विचारों को वैसा स्ट्रांग बनाइए साहब, वैसे स्ट्रांग बनाइए। अगर हम फटीचर जैसे रहेंगे हमें वही रिजल्ट मिलने वाला है साहब। अगर हम भले ही बाहर से कुछ भी होने दीजिएगा, लेकिन अंदर से अमीरियत बनना शुरू कर दीजिएगा साहब। पहले अमीरियत के विचारों को लेकर आइएगा, अपने माहौल को बदलने का प्रयास कीजिएगा, अपने कपड़ों को बदल दीजिएगा। वो फटीचर गरीबी के कपड़े से बाहर निकलिए साहब, वो सोच से बाहर निकलिए, वो दिमाग से बाहर निकलिए। देखिए ना, जाके देखिए बड़े होटल में क्या जाता है, क्या होता है। अभी हमने एक महीना भी नहीं हुआ, एक महीना भी नहीं हुआ, अभी हमने कुछ ही दिन पहले ताजमहल होटल में हमने प्रोग्राम किया। सुना आपने ताजमहल होटल के बारे में? राजेंद्र सिंह साहब, सुना आपने? राजेंद्र सिंह साहब, ताजमहल होटल के बारे में सुना है किसी ने? ताजमहल होटल, हाँ, ताजमहल होटल में प्रोग्राम करने का यही सर आपको हेलो, आपने उसमें लाइव वीडियो भी डाला था। हाँ, लाइव वीडियो भी डाला था। ताजमहल, यस यस, हाँ सुना हुआ है, ये सुना है आपका वीडियो भी आपने प्रोग्राम किया था। हाँ हाँ, बराबर बराबर। तो ताजमहल, मेरा एक ही विचार था, कब तक हम होटल के बाहर तक फोटो निकालेंगे? होटल के अंदर भी फोटो निकालना चाहिए ना। ऐसे 70 लोगों को हमने वहां पे इनवाइट करके हमने हमारा प्रोग्राम किया और बहुत सक्सेसफुली प्रोग्राम रहा। अभी कुछ ही दिन पहले, कोरोना के शुरुआत के पहले की बात कर रहा हूं मैं, कब तक हम बाहर फोटो निकालेंगे साहब? कभी तो होना चाहिए ना कि अंदर जाके भी फोटो निकाले। तो ये विजन होना चाहिए आपके पास, क्योंकि विचार आना बहुत जरूरी है, आपके विचारों को बदलना बहुत जरूरी है। जिस दिन आपने अपने विचारों को बदल दिया, जिंदगी बदल जाती है साहब। विचारों को बदलिए और देखिए, निगरानी कीजिए कि मेरे अंदर कौन से विचार आ रहे हैं, कौन कौन से निगेटिव थॉट्स मेरे अंदर आते हैं जो मुझे रोक रहे हैं। मैं कुछ नया चालू करना चाहता हूँ, लेकिन ये आके मुझे रोक देता है। अरे यार, पार्ले जी बिस्किट चालू करना चाहते हैं, ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे, कोई बात नहीं, होने दीजिए ना साहब। लोगों को नया चाहिए साहब। मालकिस्ट बिस्किट आया हुआ है, पता आपको? मालकिस्ट, अमिताभ बच्चन उसका ऐड करते हैं। बहुत सिंपल बिस्किट है, बहुत सिंपल बिस्किट है। दो बिस्किट के बीच में उन्होंने क्या किया है, एक वो चीज का लेवल डाल दिया है। उन्होंने चीज का जो है, एक चीज का लेवल, वो लेयर डाल दिया है, और वो चीज का जो लेयर है वो अमिताभ बच्चन बेच रहा है। 5 रुपए का एक बिस्किट है। पार्ले जी 5 रुपए का पूरा पॉकेट आता है, पूरा बॉक्स देते हैं। ये सिर्फ 5 रुपए में एक ही बिस्किट देते हैं। अमिताभ बच्चन उसका मालकिस्ट का, आप देखना। कोई बात नहीं साहब, अगर आपके पास क्रिएटिव आइडिया है तो आप लग जाइए काम पर, लेकिन अपने विचारों को पहले आने दीजिएगा कि मैं कर सकता हूँ।
और इसके लिए फिर से आपको बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा स्टडी, बहुत सारा कॉन्फिडेंस, बहुत सारा ट्रेनिंग, बहुत सारे मेंटर की जरूरत पड़ने वाली है। हम उस पर अभी बात करेंगे। लेकिन आपके विचारों को बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने विचारों को नहीं बदलेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। मेरी एक किताब अभी आने वाली है जिस पर मैं बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ, वो है सेट योर मनी माइंडसेट। अपने मनी माइंडसेट के जो मनी माइंडसेट का जो माइंड है उसको बदलना बहुत जरूरी है। सर मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ इस बुक का। हाँ, आ जाएगी किताब, आ जाएगी सर बहुत जल्दी से। क्योंकि उसमें बहुत, क्योंकि किताब इतनी मोटी बन गई, मैं उसको छोटा करने को देख रहा हूँ। क्योंकि अब लोगों को ना 5G स्पीड वाला किताब चाहिए, अब 5G वाला चाहिए, ये 2G वाला नहीं चलेगा। ये किताब जो मैंने लिखी वो 2G स्पीड से लिखी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे जो दर्शक है इसको जल्दी से पढ़े और काम पे लग जाए, काम पे लग जाए। तो मैं वो उसको 5G स्पीड से मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ उसके, इसलिए वो थोड़ा रुका हुआ है। बहुत सारे टेक्निकल इश्यू है, लेकिन वो बन जाएगा बहुत जल्दी, किताब आपके सामने आ जाएगी। हाँ, जब आप काम नहीं करते तब आपके सिद्धांत काम करते हैं, यही सिद्धांत के ऊपर मैं किताब लिख रहा हूँ, उसी सिद्धांत पर। तो आपका क्या, योर माइंड मेक्स यू रिच। आपका दिमाग आपको अमीर भी बना सकता है, गरीब भी बना सकता है। आप अपने दिमाग को क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं उसको, रोज रोज क्या सिखा रहे हैं? अरे यार तुम तो कुछ नहीं कर सकता है, तुम तो फालतू है, अपन तो इधर रहते हैं, अपने को तो अंग्रेजी नहीं आती, अपने को तो हिंदी नहीं आती, अपने को तो मराठी नहीं आती, अपने को तो राजस्थानी नहीं आती है, अपने को तो कश्मीरी नहीं आती, अपने को तो चलने को नहीं आता, अपने को तो ड्रेस का सेंस नहीं, अपने को तो ये नहीं है। अरे साहब वो छोड़िए, जो नहीं है वो छोड़िए, जो है उस पर काम कीजिए। क्या कर सकते हैं आज? अगर आज आपको बेचना है किशोर सर, अगर आज आपको बेचना है तो क्या बेचोगे बताइए किशोर मानकर सर? मेरी आवाज आ रही है आपको, या एकदम स्टिल, आपका फोटो एकदम स्टिल लग रहा है? सौरभ सर क्या बेचेंगे बताइए, अगर आज बेचना है तो? हाँ सर मैं भी बहुत ज्यादा यही करता था, लेकिन वाकई में ये जो है, जैसे मेरे पास अभी LIC काम है तो मैं उसी दूंगा। हाँ मैं अभी जैसे नई दुकान नहीं खोल सकता, हाँ हाँ हाँ। लेकिन LIC का काम करूंगा तो शायद अभी आज का समय चलेगा। नहीं, LIC तो आप कीजिए, वो तो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ एक आपका भी मैं चाहता हूँ, एक प्रोडक्ट आपका भी निकाले, आपका प्रोडक्ट निकाले सौरभ जी, एक आपका एक खुद का प्रोडक्ट निकाले उसके साथ। हाँ आपका प्रोडक्ट होना चाहिए कि भाई मैंने हाँ देखिए, सर बहुत दिमाग लगा रहा हूँ, सोच रहा हूँ। आप ये काम कर रहे हैं तो उसके साथ साथ एक डायरी भी ले लीजिएगा। ये डायरी बस इतने का ही है, साल का प्लानिंग करते हैं, ये डायरी में फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिएगा, या ये किताब दीजिएगा, या ये कीजिएगा, या ये खरीदिएगा, या ये पेन है, या ये कीचेन है जो आपको इंस्पायर करेगा, ये प्रोडक्ट है जो हमेशा आपको एक्टिव रखेगा। कुछ तो भी ऐसा उसके साथ दीजिएगा, कुछ तो ऐसा उसको चाहिए, तो आपको उस पर काम करना है। जी जी। किशोर जी हमारे बीच में है। किशोर जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? किशोर सर, अच्छा चलिए ठीक है। तो आपका माइंड जो है आपको अमीर भी बना सकता है, आपको गरीब भी बना सकता है, लेकिन लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ट्रेन करना पड़ेगा। आपके माइंड को दो हिस्से में बांटा गया है, आपका माइंड दो हिस्सों में बटा है। एक है आपका जागृत मन, जिस मन से आप मुझे देख रहे हैं, जिस मन से आप मुझे देख रहे हैं वो है आपका जागृत मन। और जिस मन से आप मुझे नहीं देख रहे हैं वो है आपका अर्ध जागृत मन। जिस मन से आप मुझे देख रहे हैं वो है जागृत मन, जिस मन से आप मुझे नहीं देख रहे हैं वो है अर्ध जागृत मन। लेकिन जो नहीं देख रहा है ना, वही सब कुछ करता है, वही आपको अमीर बनाने वाला है। उसको आप उस पर काम कीजिएगा, उस पर काम कीजिएगा। किताब पढ़िएगा, लोगों को सुनिएगा, मेंटरिंग कीजिएगा, मेंटर अपने लाइफ में बनाइएगा। बहुत कुछ कर सकते हैं साहब। रोज रोज एक इंस्पिरेशनल वाला वीडियो देखिए, इंस्पिरेशनल वाला किताब पढ़िए, इंस्पिरेशनल वाला थॉट देखिएगा, और ऐसे लोगों के संपर्क में रहिए, ऐसे लोगों के ग्रुप में रहिए जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे। देखिए, डायरी में थोड़ा मोबाइल वगैरह सबको साइड में रख के देखिए कि ऐसा कौन है जो मुझे मुझे हमेशा मोटिवेट करता है, ऐसा कौन है जो मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मैं किशोर सर आपको सवाल पूछना चाहता हूं, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हेलो किशोर सर, मेरी आवाज आ रही है आप तक? अच्छा ठीक है, शायद टेक्निकली कुछ इशू है। चलिए हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहला जो आता है, अपने माइंड को, अपने थॉट्स को आप अमीर वाले अमीर वाले थॉट्स में आप लेकर जाइए, अपने थॉट्स को अमीर वाले थॉट्स में कन्वर्ट कर दीजिएगा। फिर से मैं बता रहा हूं, हमारा दिमाग दो भागों में बांटा गया है, हमारा दिमाग दो भागों में बांटा गया है। ये है आपका जागृत मन, जो छोटा सा हिस्सा है, केवल 10% है, और ये है आपका 90% वाला हिस्सा। ये है आपका 90% वाला हिस्सा।
ये 90% है। सौरभ सर बताएंगे आप, एक बार ऐसा हाथ दिखाइए सभी लोग। राजेंद्र जी सभी लोग ऐसे हाथ दिखाएंगे, सभी लोग हाथ दिखाएंगे ऐसे। हाँ ऐसे हाथ दिखाइए, सभी लोग हाथ दिखाइए, हाँ हाथ दिखाइए। ये आपका क्या है? जागृत मन। ये आपका जो है जागृत मन, ये जो है ये आपका जागृत मन है। ये क्या है? जागृत मन। और ये जो है आपका अर्ध जागृत मन। इसके अंदर बातें जानी चाहिए। आपकी अमीरियत जो है यहाँ पर छिपी हुई है, यहाँ पर। ये जिस दिन आपका विश्वास कर लेगा राजेंद्र सर, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। कई लाखों लोगों पर ये आजमाया गया है, तब जाके आपसे हम बात कर रहे हैं। और ये हमेशा आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा अपने आप को, ये चीज के लिए हमेशा ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि भाई ये जागृत मन है और ये अर्ध जागृत मन है, ये जागृत मन है, ये अर्ध जागृत मन है, ये जागृत मन है, ये जागृत मन है, ये अर्ध जागृत मन है, जागृत मन है, अर्ध जागृत मन है। आपको बार बार अपने आप को बोलना पड़ेगा, बार बार समझाना पड़ेगा इस चीज को, और तब जाके आपके सामने वो रिजल्ट आएगा। ओके, तो हमारा मन जो है इस तरह से काम करता है, आप समझ जाइए। और जितना जल्दी इस बात को समझ लेंगे उतना अच्छा है। जितना जल्दी इस बात को समझ लेंगे कि हमारा मन जो होता है जागृत मन अर्ध जागृत मन पर काम करता है। जागृत मन चौकीदार है, और एक बार आपके इस हिस्से में बैठ गया ना, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। आप क्या है, जब तक आप नहीं चाहो कोई आपको रोक नहीं सकता है। तो हमारे माइंड का ये जो हिस्सा है, इसको हमें ट्रेनिंग देना है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि बॉडी बहुत छोटा सा है आपके मन के सामने, भले ही मन दिखाई नहीं देता है, मन छोटा सा हिस्सा है, 10% हिस्सा है, लेकिन आपका अर्ध जागृत मन सबसे बड़ा हिस्सा है। देखिए इस तरह से आपका मन काम करता है, ये आपका मन का ताकत है। और अपने मन की ताकत को समझिए, पहचानिए। और आज आपके सामने मौका मिला है, आज आपके सामने एक मौका मिला है अपने मन को जानने का, समझने का, उसको आगे उठाने का, आगे बढ़ाने का, एक नई दिशा में उसको लगाने का। आपके अंदर जीन है, वो जीन होता है अलादीन का जीन था, मालूम है आपको? अलादीन का जीन, ये आपका अलादीन का जीन है। आप जो मांगेंगे वो मिलेगा, बस विश्वास कीजिए ये होगा। कई बार होता है हम मांग लेते हैं कि भाई मुझे ना कार चाहिए, फिर अंदर से लगता है एक्सीडेंट हो गया तो, अगर गलती हो गया तो, पुलिस ने पकड़ लिया तो, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, फिर ऊपर वाला बोलता है जाने दो यार, सही बोल रहा है, इसको कार दो ही मत। एक आदमी ऊपर स्वर्ग में जाता है, और स्वर्ग में जाने के बाद वो पूछता है सवाल कि मुझे ना देखना है, स्वर्ग और नरक को घूमना है, देखना है। तो स्वर्ग के हिस्से में जाता है जहाँ पे हर चीज आधी आधी बनी थी। आधा घर बना था, आधा कार बना था, आधा बॉटल बना था, आधा बिजनेस बना था, आधा किताब बना था। बोले क्या हो गया, ये ऐसे आधे आधे क्यों बनाए? बोले हमको नीचे से ऑर्डर आता है, लोग प्रार्थना करते कि हे ईश्वर मुझे मर्सिडीज कार दे दे। तो हमारे जो देवदूत होते ना, वो मर्सिडीज कार बनाने में लग जाते हैं, बनाने में लग जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद ना उनको डाउट होता है, नीचे से आवाज आती है नहीं मुझे मर्सिडीज नहीं चाहिए, मुझे घर चाहिए। तो हम उसको छोड़ देते हैं, फिर हम घर बनाने में लग जाते हैं। फिर उसको डाउट होता है, बोले नहीं मुझे तो घर पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे छोटा सा मकान चाहिए। तो हम उसको छोटा सा मकान दे देते हैं। तो ये बड़ी चीज यहीं पर पड़ी रहती है, हम छोटा सा मकान उसको दे देते हैं। आप क्या मांग रहे साहब? प्रार्थना में आप क्या मांग रहे हैं? प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। तो जो मांगते समय सिर्फ आप देखिएगा कि क्या मांग रहे हैं। तो पहला था आपके विचार, दूसरा था आपका सबकॉन्शियस माइंड, दूसरा जो है हर एक को पता होना चाहिए अमीर अमीर बनने का सिद्धांत यहाँ पर है, इसके अंदर है। ये पहले आप कौन से विचार के साथ जिंदगी जी रहे हैं, कौन से विचार के साथ हम बैठे हैं, कौन से विचार के साथ जी रहे हैं। हम अच्छे विचार के साथ जी रहे हैं या बुरे विचार के साथ जी रहे हैं? हम अपने आप को रोज निगेटिव बोल रहे हैं, अरे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं तो फालतू हूँ, मैं तो ये हूँ, वही होगा। तो हमें क्या करना है, कौन से विचारों, पहला नियम है थॉट्स, दूसरा नियम है सबकॉन्शियस माइंड। आपका यहाँ पर देखिए 90% पावर जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड, यहाँ पर इसके अंदर है आपका 90% पावर है। मेहनत के साथ आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी काम पे लगा दो, उसको बोलिए साहब